जो दादरा हवेली में सांसद स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर के आत्महत्या मामले में जो ये हादसा हुआ है, उसमें कांग्रेस की क्या और से क्या बात रखनी है, क्या है, तो उसी को सिलसिले में लेकर मैंने आज एक कॉन्फ्रेंस रखी है। मोहन भाई डेलकर के मामले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जो प्रथम पुष्टि जो हुई है, प्रथम पुष्टि में यह पाया गया है कि उन्होंने आत्महत्या की है, ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर जो सरकार के कुछ लोग हैं या बड़ी पार्टियों के, और इसमें हमारे कांग्रेस हाई कमान ने भी बातें रखी है। देखिए, इसमें ये बातें मैं दादरा नगर हवेली में कांग्रेस समिति की ओर से बहुत ही जवाबदेही के साथ आपके सामने बातें करने जा रहा हूं कि सर्वीय सांसद को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। ये वास्तव में आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या कही जाएगी। और मोदी सरकार, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल एवं मंडली की बात आती है और भाजपा के कुछ नेता इसमें जिम्मेदार है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज अभी तकरीबन 14 से 15 दिन हो गए हैं और अभी तक इस मामले की कोई ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है। आदिवासी नेता और 7 बार के सांसद, इतने सीनियर नेता होने के बाद भी सिस्टम को हर तरह से जानने और पहचानने वाले नेता, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ और क्या होने वाला था उनके साथ जो उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। देश में कानून व्यवस्था थी, संसद के पटल पर बात रखी थी, पर शायद स्पीकर और सरकार ने नहीं सुना, तो उनके सामने नेशनल मीडिया थी, स्थानिक मीडिया थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातें वो रख सकते थे। अगर वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती या नहीं हो रही थी तो विकल्प था जनता को रोड पर उतारने का। जन आंदोलन के माध्यम से और असहयोग आंदोलन चलाकर तानाशाह प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और मंडली को घेराव कर सकते थे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। उसके आगे ये भी कहना चाहता हूं कि आज पूरे दानव को अगर इस तरह से अगर पूरा प्रदेश के सांसद को, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को नहीं सुना जा रहा था तो गांधी जी मार्ग से 10 से 15 दिन के लिए जनता को रोड पर उतारकर चौकअप कर सकते थे। जब अगर खुद सांसद को आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है तो इससे बड़ी ये तो नहीं हो सकती है। तो सांसद ने ऐसा क्यों नहीं किया और सीधा आत्महत्या कर ली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल उठता है कि सिर्फ आत्महत्या ही कोई ये उसका निराकरण नहीं था। जनता थी, आंदोलन थे, लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान है, कानून है, लेकिन ऐसा ना सब इसको पर ये चर्चा ना करते हुए सीधा ये जो उन्होंने ये सुसाइड कर लिया है, इससे काफी सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ ही मुझे ये भी कहना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की मोदी सरकार के राज में लोकशाही, संविधान और कानून से खिलवाड़ करने वाले बड़े अधिकारी और उनके चहेते नेताओं को संविधान और कानून का डर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बड़े दुख की बात है कि दादरा नगर हवेली मोदी सरकार से सीधे ताबे में आता है और विकास का सारा श्रेय मोदी सरकार और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल लेते हैं। अभी ये पिछले जब से यहाँ पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नियुक्ति हुई है तब तक यहाँ पर मोदी सरकार के कार्यकाल में, जब ये भी 7 साल होने जा रहे हैं, अब तक प्रदेश के 2 क्लास 1 अधिकारियों ने सुसाइड किया है। और तीसरा सबसे बड़ा कि प्रदेश का बाहोश नेता की बात आती है, 7 बार के सांसद को ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो ये तीनों आत्महत्या जो लोगों ने की है उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विकास के अगर आप से ले रहे हो तो यहाँ प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको पता है। यहाँ पर बड़े बड़े जो यहाँ से कुछ अधिकारी जो आईएएस लेवल के, यहाँ के डीएम लेवल के अधिकारी कहेंगे यहाँ पर जनप्रतिनिधि सिर्फ केयर टेकर की भूमिका में रह गया है और सिर्फ प्रशासक और कुछ मंडी लोग ही निर्णय लेते हैं। ये अभी जग जाहिर है हर चीजों को लेकर, लेकिन इसके ऊपर खुलकर भी नहीं कभी भी दादरा नगर हवेली में जनप्रतिनिधियों ने किया, नहीं भाजपा ने किया, या कहीं न कहीं मीडिया वालों ने भी इस चीज को खुला बात वहां पर अब तक नहीं रखी है। साथ ही देश के बड़े आदिवासी ने, मुझे ये कहना चाहिए आज कि देश का बड़ा आदिवासी नेता है, सीनियर नेता है, ये सांसद आदिवासी नेता होते हुए सांसद ये जो हत्या होती, आत्महत्या करते हैं वो, तो एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अगर बिन आदिवासी नेता
या कोई उच्च वर्ग के समाज के नेता अगर ऐसा करता, तो शायद आपको पता है कि मुंबई में वो एक एक्टर का ऐसा हुआ, तो पिछले 2-3 महीने तक लगातार जो मेन मीडिया स्ट्रीम की बात आती है, वहां पर नेशनल मीडिया के ऊपर लगातार डिबेट चलती रही। आदिवासी नेता के बारे में ऐसी क्यों चर्चा नहीं हो रही है? क्या वो आदिवासी नेता थे इसलिए? और यहां पर सबसे बड़ी बात की, अभी 13-14 दिन हुए हैं, 13-14 दिन के बाद हो जाने के बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार दीव को लेकर या दादरा नगर को लेकर या दीव को लेकर कुछ बातें रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी इस सीनियर साथी के इसके बारे में कोई एक दो शब्द नहीं तक बोला, आज तक नहीं ट्वीट किया। मध्य प्रदेश के सांसद की ये मृत्यु हुई, तो वहां पर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की। स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर मोदी जी समर्थक थे, सीनियर नेता थे, आदिवासी के सबसे बड़े चेहरे थे, टॉप 10 में उनका संसद में भी नाम आता है और टॉप 10 में आदिवासियों नेशनल भी नाम आता है। ऐसा इतना बड़ा नेता अगर ये कदम उठा रहा है, उसके बारे में मोदी सरकार दो शब्द नहीं बोल सकती है? दूसरी मुझे ये भी बात कहनी है कि पिछले 12-13 दिनों से आपके चैनल के पास मुझे कहना चाहिए प्रदेश की जनता को कि कई जगह पर आज कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन स्वर्गीय सांसद को न्याय दिलाने के लिए और आरोपियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि गांधी चिंतन मार्ग से रोड पर उतरकर जिम्मेदार अधिकारियों का घेराव करना होगा। अब प्रदेश में लोकशाही को बचाने और नौकरशाहों की हिटलरशाही को रोकने हेतु और सांसद व अपने नेता को न्याय दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। अब जन आंदोलन ही विकल्प है, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डेलकर समर्थक तैयार रहे। दादरा नगर हवेली कांग्रेस समिति इस आंदोलन को लेकर शासन प्रशासन जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। साथ ही मुझे ये कहना चाहिए कि भाजपा के कुछ नेताओं के बदौलत आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए सांसद उसी भाजपा के नेताओं से न्याय की गुहार लगाने जा रहे हैं, उनका परिवार। ये एक बहुत बड़ी लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि जिस भाजपा के नेता की वजह से, जिस केंद्र की हिटलरशाही मोदी सरकार की वजह से जिस दादरा नगर के बड़े नेता ने आत्महत्या कर ली, उसी का परिवार भाजपा के जो गुजरात के अध्यक्ष है, उनके वहां पर न्याय की गुहार लगाने जा रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं उसके ऊपर, और यहां पर कार्रवाई करने हेतु मैंने जो मीडिया में उनका जो वक्तव्य सुना कि उनको ऊपर कार्रवाई करने के लिए नहीं गए थे, उनको ऊपर यहां से हटाने के लिए बात हो रही है। मतलब ये क्या, हम क्या समझे इस चीज को लेकर? जी सर, देखिए क्या प्रफुल्ल पटेल संविधान और कानून से बड़ा है? अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और केंद्र के जो बड़े बड़े पार्टी पक्षों के, उन्होंने अगर जब सुसाइड नोट में नाम लिया है, तो अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई तो दूर की बात, यहां पर अगर सब महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको प्रक्रिया प्रोसेस चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि उनका परिवार, जब पूरे देश के बड़े बड़े नेता लोग उनके परिवार को मिलने के लिए आए और वहां पर उन्हें दुख प्रकट किया, लेकिन उनका परिवार, उनका सुपुत्र भाजपा के नेता को मिलने के लिए जा रहा है, ये यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही इसमें यह भी बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार और डेलकर परिवार 40 नामों को उल्लेख कर रहे हैं कि 40 लोगों का नाम है, 30 लोगों का नाम है, 25 लोगों का नाम है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 40 लोगों का नाम है, ऐसा कह रहे हैं, और जिसमें प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम लेते हैं। अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी वो 39 लोग कौन है, जब एक नाम की पुष्टि हुई होगी, एक नाम सामने आया है, मतलब पढ़ा होगा आपने, तो हम ये जानना चाहते हैं, दादरा नगर हवेली की जनता ये जानना चाहती है, मोहन भाई के समर्थक ये जानना चाहते हैं कि चलिए कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल साहब तो है इस मामले में, जो भी वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट होगा वो होगा, लेकिन वो 39 लोग कौन है? ये का तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी बताए, या तो फिर स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर का परिवार के बताइए। दादरा नगर हवेली की आम जनता, दादरा नगर हवेली के लोग और मोहन भाई के समर्थक भी जानना चाहते हैं कि वो 39 लोग कौन है। साथ ही आपके माध्यम से और देश के जो भी बड़े चैनल्स हैं, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि पूरे मीडिया में आज ये मामला छाया हुआ है, लेकिन स्थानिक मीडिया या फिर आप नेशनल की जो भी मीडिया है, क्या अभी जिनका नाम आया है प्रशासक महोदय का,
वो अभी दमन दीव में है। क्या स्थानिक मीडिया ने उनसे जाकर सवाल किया कि माननीय प्रशासक महोदय कि दादरा नगर सांसद आत्महत्या मामले में आपके नाम का उल्लेख हुआ है, पुष्टि ये पाई हुई है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है, देश के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि इसमें प्रफुल्ल पटेल का हाथ है, उनकी बदौलती ऐसा हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या दादरा नगर हवेली या दमन दीव की या आजू बाजू की जो भी स्थानिक मीडिया है, ये सवाल या ऑफिस में जाकर किया है या फिर कॉल किया है उनको, इस बारे में आपने पूछा है कि नहीं? ये भी मैं मीडिया के माध्यम से भी वहां तक बात पहुंचे। ये बहुत बड़ी चीज है कि आज अगर कोई भी चीज को लेकर कुछ, जैसे कि महाराष्ट्र में एक अधिकारी का एक सरकार का मंत्री के ऊपर आरोप लगता है और वो तत्काल राजीनामा देता है। यहां पर देश दुनिया के बड़े बड़े सरकार कह रही है कि प्रफुल्ल पटेल साहब इसमें नाम है, और अभी तक केंद्र सरकार ने उसको स्पष्टीकरण नहीं किया। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर सही में संविधान और कानून के मर्यादा में रहते हैं, और भाजपा भारत देश की अच्छी बड़ी पार्टी है और वो कहते हैं भारत देश की हमेशा बात करती है, भारत के हित में बात करती है, तो इनको संविधान और कानून की अगर बात आती है तो तत्काल इस चीज को लेकर वहां पर माननीय प्रशासक महोदय को राजीनामा दे देना चाहता, और उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ प्रोसेस वो है नहीं है, उन्होंने उसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन पहले तो उनके पद से तत्काल वो चीज राजीनामा दे देती, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ है। और जिस हिसाब से प्रदेश में दिखा जा रहा है, आज प्रदेश में पूरे दादरा नगर हवेली में डर का माहौल है। प्रदेश की जनता, आम जनता डरे कि एक दादरा नगर हवेली के सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कर सकते हैं, तो प्रदेश में क्या ऐसा चल रहा है और कौन सी ऐसी पीड़ा है जो समाज के सामने, लोगों के सामने, मीडिया के सामने और जनता के सामने वो बात रख नहीं पा रहे हैं। और साथ ही इसमें दादरा नगर हवेली में जो आज जो चल रहा है, आज परिस्थिति है कि बिल्कुल लोकशाही खत्म हो चुकी है। हम तो पिछले 4-5 साल से कह रहे थे, आपको अगर ध्यान होगा, यही अधिकारियों के विरुद्ध हमने तो जुम्मे चलाए थी, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, तब यही नेता कह रहे थे कि प्रभु क्या राजनीति कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। तब हमें पता था कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन आज उसी बदौलत, आज वही अधिकारियों की बदौलत, वही अधिकारियों की तानाशाही की बदौलत आज हमारे प्रदेश के सांसद और आदिवासी नेता को आज ये सुसाइड करना पड़ा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपके चैनलों के माध्यम से ये बात आज दादरा नगर हवेली कांग्रेस समिति के माध्यम से एज अ कांग्रेस नेता के रूप में ये सारी बातें आपके सामने रखी है। और दादरा नगर हवेली को बचाना है तो मीडिया के साथ साथ अभी जनता, मैं देख रहा हूं कि फेसबुक, व्हाट्सएप पर जस्टिस मोहन भाई डेलकर सोशल से लिखने से कुछ नहीं होगा, जमीन स्तर पर उतरना होगा, रोड पर उतरना होगा, और ये संविधान में अधिकार देता है। शासन प्रशासन कितनी मनमानी करे, तानाशाही कितना भी करे, लेकिन जनता का भी ये हक है, और जनता को भी ये इसकी हो जाए कि भाई संविधान ने हमें इतना हक अधिकार दिया है कि अपने हक अधिकार के लिए गांधी जी के मार्ग से रोड पर उतरकर आंदोलन हम कर सकते हैं। ये जनता को भी अभी तय करना चाहिए। अगर अभी भी नहीं उठे, अभी भी नहीं जागे और अभी भी कहीं डर, तो आने वाला समय और किसी के बारे में और ये हो सकती है, और आने वाला समय क्या हो सकता है उसकी हम सभी को ये बहुत बड़ी, इसके ऊपर मैं तो आशंका व्यक्त करता हूं कि प्रदेश में बहुत कुछ बुरा चल रहा है। उसके ऊपर सभी जनता से अपील है, मीडिया से अपील है कि आप लोग चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और इस चीज को लेकर गंभीरता से उठाइए। नहीं तो आज मोहन भाई की बारी थी, 2 बड़े अधिकारी, कल आप सब में किसी का नंबर हो सकता है। इसलिए एक बुलंद आवाज के साथ प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, दादरा नगर को बचाने के लिए, दादरा नगर की जनता को बचाने के लिए हम सबको एक मंच पर आकर लड़ना होगा, एक मंच पर से आवाज उठानी होगी, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़कर प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए, संविधान और कानून की व्यवस्था को बचाए रखने के लिए हम सबको रोड पर उतरना पड़ेगा और जन आंदोलन करना पड़ेगा। और जो इस मामले में, आत्महत्या मामले में जो भी जवाबदार व्यक्ति है, जो भी छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी हो, उनको घेराव करके तत्काल यहाँ से छुट्टी करनी चाहिए। यही आज दादरा नगर कांग्रेस समिति आपके माध्यम से कहना चाहती है।